A very warm welcome, children. I, Shivani Kohli from GGIC Rajpur, welcome you all to Gyandeep program of DD Uttarakhand. बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक माइंड रिफ्रेशिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसके लिए आप लोग सब अपनी बैक स्ट्रेट कर लें और आईज क्लोज कर लें। हम लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी सांस पर कंसंट्रेट कर सकें। तो चिल्ड्रन, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। बच्चों, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओपन योर आईज। पिछले सेशन में बच्चों हमने की थी पोयम वोकेशन, और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। डेजर्ट एनिमल्स। बच्चों, आप सबने एनिमल्स तो देखे ही होंगे, है ना। एनिमल्स किसे बोलते हैं? जानवरों को, है ना। हम लोग काऊ, कैट्स, डॉग तो हमने बहुत देखे हैं ना। कुछ बच्चों ने टाइगर, लायन वगैरह भी देखा होगा। तो जो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, और जो एनिमल्स हम घर में पालते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हुए? जैसे काऊ, कैट्स, डॉग, बफलो, ये सब हम क्या है, घर में पालते हैं, है ना। और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? जंगल में। जैसे आपके एलिफेंट हो गए, लायन, टाइगर, है ना। और डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। तो जो एनिमल्स रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं डेजर्ट एनिमल्स। तो डेजर्ट रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ बच्चों बहुत कम बारिश होती है, महीनों महीनों तक बारिश नहीं होती, कभी कभी सालों तक भी बारिश नहीं होती, और वहाँ हर जगह ड्राइनेस रहती है बहुत ज़्यादा, और सिर्फ रेत ही रेत रहती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट। तो जितने भी एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें डेजर्ट में मिलते हैं। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। तो डेजर्ट क्या होते हैं? ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। ड्राइएस्ट का मतलब क्या है? ड्राइएस्ट मतलब सूखा, बहुत ज़्यादा सूखी जगह जो अर्थ पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट। एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। तो यहाँ डेजर्ट में कभी कभी महीनों तक बारिश नहीं होती, और कभी कभी तो सालों तक भी बारिश नहीं होती है, और जब होती भी है तो बहुत कम होती है। तो जिसकी वजह से बहुत ड्राइनेस रहता है, सूखा रहता है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो भी बगैर पानी के नहीं रह सकते। सर्वाइव मतलब जिंदा नहीं रह सकते। जैसे हम लोग भी बिना पानी के नहीं रह सकते। पानी और खाना दो चीज़ ऐसी हैं जो सभी को चाहिए, है ना। और पानी के बगैर तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। Or for long periods in the scorching sun. तो scorching means very hot. झुलसाने वाली जो गर्मी होती है उसमें पानी की और भी कमी हो जाती है। So they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. तो ऐसी कंडीशन में
हार्श कंडीशंस मतलब कठोर स्थिति जब हो जाती है, जब बिल्कुल बारिश नहीं होती महीनों तक और पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को वहाँ एडजस्ट करते हैं, किसी तरीके से रहने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्बल्स, तो गर्बल्स एक टाइप का जानवर है जो चूहे की तरह दिखता है और आपको वो डेजर्ट में मिलता है। तो उसके वो जो है वो क्या करता है, गर्बल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। तो वो क्या करता है, जिस दिन बहुत जैसे बहुत गर्म हो जाता है दिन में, तो वो कहाँ चला जाता है, जमीन के नीचे बिल में। बरोज क्या होते हैं, बिल। और वहाँ रहता है क्योंकि वहाँ क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, थोड़ा ठंडा होता है जमीन में नीचे। तो जो गर्बल्स होते हैं, जिस टाइम बहुत दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो वो लोग नीचे चले जाते हैं वहाँ रहने के लिए। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, बहुत ही अजीब किस्म के इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, है ना। तो जो बहुत अजीब से कीड़े जिनका नाम क्या है, डार्कलिंग बीटल्स। ये जो हैं ये क्या होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं, किसमें एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं। एक्सपर्ट क्या हुआ, विशेषज्ञ, बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, मॉइस्चर मतलब नमी। तो ये क्या करते हैं, अपने पाँव में नमी पकड़ते हैं और उसके बाद वो देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स। माउथ्स मतलब मुंह। तो ये क्या करते हैं, अपने पाँव ऊपर करते हैं और तब तक ऊपर रखते हैं जब तक वो जो नमी है वो ड्रॉप बन के, पानी की ड्रॉप, ड्रॉप मतलब बूंद बन के, और ट्रिकल नहीं करती, ट्रिकल मतलब टपकती नहीं है उनके मुंह में। तो वो जो है अपने पाँव उठाकर पानी अपने मुंह में डालते हैं। Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. तो सारे जो डेजर्ट होते हैं वो सिर्फ सैंड ड्यून्स नहीं होते। सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले, सिर्फ रेत के टीले नहीं होते। कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ आपको रॉक्स मिलते हैं। रॉक्स मतलब पत्थर, पेबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस। पेबली मीन्स पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, और स्मॉल बुशेस, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, है ना। while others are sprinkled with colorful flowers during the spring। तो sprinkled का मतलब होता है छिड़कना। तो कहीं कहीं फ्लावर्स भी होते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग। स्प्रिंग किसे कहते हैं हम, वसंत ऋतु को। तो जब वसंत ऋतु आती है तो छोटे छोटे फूल भी वहाँ उगते हैं, और कहीं कहीं पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। पेड़ तो वहाँ नहीं मिलते, पर लेकिन स्मॉल बुशेस होती हैं। स्मॉल बुशेस क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी होती हैं, है ना। और आप सबने स्नेक्स देखे होंगे, बहुत बच्चों ने स्नेक्स देखे होंगे, लेकिन दुनिया में जो स्नेक्स हैं वो 2300 किस्म के हैं। 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स, अलग अलग टाइप के 2300 किस्म के स्नेक्स होते हैं। और ये जो स्नेक्स स्नेक्स क्या हुए, सांप, है ना। तो आप में से काफ़ी बच्चों ने स्नेक्स भी देखे होंगे, सांप देखे होंगे, है ना। लेकिन जो दुनिया में 2300 किस्म के अलग अलग टाइप के स्नेक होते हैं, जो क्या कहते हैं 15 सेंटीमीटर्स, है ना, 15 सेंटीमीटर लंबे, और 11 मीटर्स लंबे भी होते हैं। इतने छोटे से छोटे और लंबे से लंबे आपको मिलते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। तो काफ़ी जो स्नेक होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। बट देर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। मतलब ये कुछ तो इतने पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीले। तो कुछ स्नेक्स तो इतने जहरीले होते हैं कि वो क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसानों को एक बार, बस एक बार जब वो बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो इंसान उससे मर भी सकता है ना। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देयर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। तो जो स्नेक्स होते हैं वो ले एग्स मतलब अंडे देते हैं ना, और उनके बच्चे जो होते हैं वो उस अंडे से निकलते हैं। लेकिन कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जो सीधे अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं ना। इन द ड्राई रॉक डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका
lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. तो रॉकी डेजर्ट्स मतलब जहाँ पथरीले डेजर्ट्स जो होते हैं, वहाँ अमेरिका के जो पथरीले डेजर्ट्स होते हैं, आपको वहाँ पर क्या मिलता है, एक बड़े ही ईवल लुकिंग मतलब बुरी नज़र वाले स्नेक, बहुत ही खतरनाक स्नेक मिलते हैं, जो जिनको देख के लोग, वहाँ के लोग बहुत डरते हैं, है ना. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away, and it can strike with lightning speed. तो ये जो स्नेक होते हैं, इनकी जो रैटल होती है, रैटल मीन्स ये आवाज़ें निकालते हैं जिसे हम रैटल बोलते हैं, और ये इतनी ज़ोरों से ये आवाज़ निकालते हैं कि ये 30 मीटर्स इतनी दूर तक भी इसकी आवाज़ आती है, और ये स्ट्राइक करते हैं मतलब एकदम अटैक करते हैं विद लाइटनिंग स्पीड. लाइटनिंग स्पीड का मतलब क्या होता है, प्रकाश की जो चाल होती है ना, उस उतनी तेज़ी से स्पीड से ये है ये किसी को अटैक करते हैं. But the rattlesnake or rattler, as it's sometimes called, prefers to avoid people if it possibly can. तो ये जो रैटल स्नेक होता है जो अमेरिका में पाया जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, रैटलर. इसको रैटलर भी कहते हैं, है ना. और ये जो रैटलर होता है, ये एकदम अटैक नहीं करता है, ये एकदम काटता नहीं है, ये कोशिश करता है कि ये लोगों को अवॉइड कर सके, जितनी कोशिश हो सके उनसे दूर रह सके. It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed. तो ये क्या करता है, जैसे ही ये व्याकुल हो जाता है, डिस्टर्ब मतलब व्याकुल, जैसे ही ये व्याकुल हो जाता है, इसको लगता है कि कोई आसपास आ रहा है, तो ये क्या करता है, अपनी अपराइट का मतलब होता है अपनी जो टेल मीन्स पूंछ, इस टेल को पूंछ को अपना सीधा कर लेता है और आवाज़ निकालता है. रैटल जो जोर से आवाज़ें निकालता है जब उसे लगता है, वो व्याकुल हो जाता है, उसे लगता है कि उसके आसपास कोई आ रहा है. इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे. तो वो ऐसा क्यों करता है, ताकि जो उसके पास आ रहा हो वो वहाँ से चले जाए. इंट्रूडर किसे कहते हैं, जो बिना किसी अधिकार के कहीं प्रवेश कर लेता है, उसको इंट्रूडर बोलते हैं. तो जब उसे लगता है कि उसकी पास कोई आ रहा है, तो वो क्या करता है, डिस्टर्ब हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी पूंछ हिलाता है और आवाज़ें निकालता है, ताकि जो आ रहा हो उसके पास वो डर के चले जाए, अपने आप को वो बचाने की कोशिश करता है. However, if its warnings are ignored, मतलब अगर उसके बाद भी जो उसके आसपास आ रहा है वो उसको नज़रअंदाज कर दे, तो वो क्या करता है, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड मतलब अगर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई धमका सा रहा है, कोई उसके पास आ रहा है, कोई उसे मारने वाला है, तो इट विल कॉल रेडी टू बाइट. तो वो तुरंत जो है वो काटने के लिए तैयार हो जाता है. But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. तो नॉइज का मतलब होता है आवाज़. तो जो ये रैटल स्नेक है, देखो अब दूसरे को तो खूब आवाज़ सुना सुना के भगा देता है, लेकिन ये जो अपने आप ये अपनी ये रैटल की आवाज़ नहीं सुन सकता. जो ये आवाज़ें अपनी टेल से निकालता है, ये खुद नहीं सुन पाता. Like most snakes, it hears things through vibrations in the ग्राउंड. तो जैसे ज़्यादातर स्नेक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशंस मतलब कंपन. जब कोई आसपास आता है तो कोई कंपन सी होती है, कोई हलचल होती है, कोई मूवमेंट होती है, तब उन्हें पता चलता है कि कोई आसपास आ रहा है. वैसे स्नेक सुन नहीं पाते हैं ना, तो जैसे स्नेक सुन नहीं पाते, ऐसी इवन रैटल स्नेक भी सुन नहीं पाता. और जैसे ही उसको पता चलता है कि कोई वाइब्रेशन हो रही है, आसपास कोई हलचल हो रही है, कोई आने वाला है, तो वो जल्दी से एक्टिव हो जाता है और अपनी जो टेल है वो ज़ोर ज़ोर से हिला के और उस इंसान को भगाने की कोशिश करता है डरा कर. लेकिन फिर भी अगर उसको डरता नहीं है कोई, और फिर भी उसके पास आ ही रहा है या वहीं रहता है खड़ा हुआ, तो वो फिर तुरंत ही एक्शन लेता है और तुरंत ही काट लेता है. इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट. तो अगर आप आसपास स्नेक के आसपास चलेंगे तो वो क्या है, मूवमेंट को फील करता है. मूवमेंट मतलब हिलने डुलने, जब कोई हिलता डुलता है तो उसको मूवमेंट बोलते हैं. तो जैसे ही कोई मूवमेंट होता है, वो स्नेक जो है तुरंत एक्शन में आ जाता है ना.
और बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना, तो अगर वो इंसान अगर चिल्लाएगा, इट वुड नॉट हियर अ थिंग, है ना। तो जो ये स्नेक होते हैं वो सिर्फ किसको सुन पाते हैं, कोई हलचल हो आसपास, कोई मूवमेंट हो, तो वो सिर्फ उसी को समझ पाते हैं, उसी को सुन पाते हैं। लेकिन जो कोई चिल्लाएगा, अगर मतलब उनके सामने कोई चिल्लाता है, तो ये वो इस आवाज़ को वो नहीं सुन पाते। किसी भी चिल्लाने की आवाज़ उन्हें नहीं सुनाई देती, है ना। तो जैसे सारे स्नेक्स के साथ होता है, वैसे ही ये रैटल स्नेक्स भी हैं। रैटल स्नेक्स भी जो हैं वो सुन नहीं पाते, और वो सिर्फ मूवमेंट को से पता लगाते कि कोई आसपास तो नहीं है। और जैसे ही उनको लगता है कि कोई आसपास है, तो उन्हें फिर अपना अपना बचाव करते हो। उनको डर लगता है कि हाँ भाई उन्हें कोई मार ना दे, तो इसके लिए वो तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं और एकदम से अटैक करते हैं। रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स। तो रैटल स्नेक्स जो हैं वेरी कॉमन मीन्स बहुत ही आसानी से मिलते हैं, वहाँ कॉमनली पाए जाते हैं, और हर जगह वाइड स्प्रेड एनिमल्स मीन्स सब जगह पाए जाते हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना। तो ये जो वाइड स्प्रेड इन कॉमन कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना, ये आसानी से मिलते हैं, पाए जाते हैं। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे। फीड मतलब ये खाते हैं इसको, भोजन को ना, इनका ये भोजन होता है। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे। प्रे मतलब शिकार। तो ये किस पे शिकार, इनको प्रे को क्या, वो अपने शिकार को खाते हैं, इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। तो इनके जो छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, है ना। चिपमंक्स क्या होते हैं, एक किस्म की गिलहरी होती है, ठीक है। तो ये जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, जैसे चिपमंक्स हो गए, माइस मतलब चूहे, इनको खाते हैं। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम। तो जो रैटल स्नेक हैं वो अपने शिकार प्रे को कैसे मारते हैं, वेनम से। वेनम क्या होता है, जहर। तो उसको विष जिसे हम बोलते हैं, है ना, जहर से अपने प्रे को मारते हैं, है ना, शिकार को। और जब वो शिकार करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे सारे स्नेक्स हैं, जब किसी एनिमल को, छोटे से जानवर को मारते हैं, तो स्नेक क्या करता है, उसको पूरा निगल लेता है, पूरा ही swallow कर लेता है ना। उसको चबाता नहीं है, पूरा ही मुंह में डाल के और खा लेता है। तो ऐसे ही जो ये रैटल स्नेक है, ये क्या करता है, उस एनिमल को पूरा ही मुंह में डाल के खा लेता है ना। लाइक ऑल स्नेक्स दे swallow द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। मतलब swallow मतलब क्या होता है, निगल लेना। तो वो पूरे जो एनिमल है जिसको वो पकड़ते हैं, जानवर को, उसको पूरा ही निकल लेते हैं। अनफॉर्चुनेट मतलब जिसका दुर्भाग्य, दुर्भाग्य खराब होता है, वो एनिमल उसके हाथ में, मुंह में फंस जाता है, और उसके बाद वो उसको पूरा खा लेता है। होल मतलब पूरा, तो वो पूरा पूरा एनिमल को निगल लेता है। Few snakes have to eat more than once a week. तो कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जिनको एक हफ्ते में एक से ज़्यादा बार खाना पड़ता है। ईट मोर देन वंस मतलब हफ्ते में एक बार से ज़्यादा खाना पड़ता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे पाइथन्स, है ना। स्नेक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना। तो एक स्नेक कौन होता है, पाइथन। तो पाइथन जो होता है वो बहुत बड़ा स्नेक होता है, और वो क्या करता है, कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। तो वो बिना खाए साल भर या एक साल से ज़्यादा भी बिना खाए जिंदा रह सकता है। इतना बड़ा एनिमल होता है वो। जैसे उसने एक बार खा लिया, तो वो फिर अगर उसको पूरे साल भर भी खाना ना मिले, तो पूरे एक साल तक भी जिंदा रह सकता है। तो क्या बच्चों, हम लोग रह सकते हैं पूरे साल भर? नहीं, हम लोगों को तो खाना चाहिए ही है ना। हम लोग तो इतने पूरे साल भर नहीं रह सकते, देखो। लेकिन पाइथन जो होता है ना, वो क्या है, पूरे साल भर अगर उसे खाना नहीं भी मिले तो भी वो जिंदा रह सकता है, विदाउट ईटिंग। विदाउट ईटिंग मतलब बिना खाए, ठीक है। और अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स के बारे में पढ़ा, है ना। अभी हम पढ़ेंगे मोंगूज के बारे में। मोंगूज क्या होते हैं, मोंगूज होते हैं नेवला, है ना। नेवलों को हम क्या बोलते हैं, मोंगूज। तो मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर, बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय, है ना। तो प्रेडेटर्स होते हैं दरिंदे, है ना।
अगर कोई उसको ऐसा कोई मिल जाए कि हाँ जो उनको खाने वाला हो या उनको अटैक करने वाला हो, तो वो उसका भी ध्यान रखते हैं। डेंजरस मीन्स खतरनाक, है ना। तो जो मोंगूज होते हैं, नेवले होते हैं, ये हंट मतलब आप किसी का शिकार, वो शिकार करने के लिए जाते हैं, है ना, एनिमल्स का शिकार करने के लिए जाते हैं, तो शिकार करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हंट। तो ये जो मोंगूज होते हैं ये क्या पसंद करते हैं, ये ग्रुप में, झुंड में जाना पसंद करते हैं और झुंड में ही रह के ये जो हंट करना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये साथ में रहते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इन पे कोई अटैक ना करे, कोई आसपास कोई डेंजरस प्रेडेटर्स ना हो। डेंजरस मीन्स खतरनाक दरिंदे कोई आसपास उनको मारने के लिए ना हो, तो उस बात का भी ये लोग ध्यान रखते हैं। पोकिंग देयर नोजेस इन होल्स, तो पोकिंग का मतलब, पोकिंग नोज मतलब होता है टांग अड़ाना, है ना, कहीं। तो ये क्या करते हैं, अपनी जो नोज है वो कहाँ डालते हैं, होल्स में। होल्स मतलब छेद। तो ये अपनी जो नाक है वो इधर उधर छेद में डाल के सूंघते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स मतलब जो पत्थर हैं उन्हें टर्न करते हैं, आगे पीछे देखते हैं विद देयर पॉज। पॉज मतलब पंजे, है ना। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, और जमीन को क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करना मतलब होता है खरोचना, है ना। तो वो खरोच खरोच के वो जमीन को भी देखते हैं अपने शार्प क्लॉज से। शार्प मतलब तेज पंजों से, ठीक है। बैंडेड मोंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। तो ये जो मोंगूज होते हैं, बैंडेड मोंगूज, ये क्या होते हैं, वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स होते हैं। अम्यूजिंग मीन्स मनोरंजक, बहुत ही मनोरंजक एनिमल्स होते हैं। इनको अगर देखोगे आपको तो बड़ा मजा आएगा इनको देखने में, है ना। A common sight in many parts of Africa. They travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. तो ये जो मोंगूज होते हैं, जो अफ्रीका के मोंगूज होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स मतलब झुंड में, और ये झुंड में पसंद करते हैं ट्रैवल करना एक साथ। और कम से कम इनका जो झुंड होता है वो कितने का होता है, कम से कम ये 20 मोंगूज जो होते हैं एक साथ निकलते हैं चारे के लिए, अपने लिए खाना ढूंढने के लिए, ठीक है ना। झिंगुर, मिलीपीड्स क्या होते हैं, कान खजूरे, है ना। और बीटल्स क्या होते हैं, झुंगुर, इन्हें हम झुंगुर बोलते हैं। और मिलीपीड्स क्या होते हैं, कन खजूरे एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स। तो ये जो मोंगूज होते हैं ये छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे बीटल्स, मिलीपीड्स, और भी जितने छोटे छोटे जानवर होते हैं। क्रीचर्स मतलब जानवर जो होते हैं, जीव। क्रीचर्स क्या होते हैं, जीव। और भी छोटे छोटे जो जीव होते हैं उन्हें खाते हैं, है ना। तो बच्चों, डेजर्ट एनिमल्स जो हैं, अभी तक हमने कौन से पढ़े, देखो हमने पढ़ा स्नेक के बारे में पढ़ा, मोंगूज के बारे में पढ़ा, और हमने गर्बल्स के बारे में पढ़ा। जो गर्बल्स हैं वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड बारोस चले जाते हैं, है ना। और उसके फिर और कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे स्नेक्स हैं, बहुत सारे स्नेक्स हैं। वो लोग क्या, स्नेक्स कैसे कैसे स्नेक्स होते हैं, कोई 15 सेंटीमीटर स्नेक है, कोई 11 मीटर स्नेक है। और काफ़ी स्नेक्स तो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन बहुत सारे स्नेक्स जो होते हैं वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, है ना। और जब उन्हें लगता है कि उन पे खतरा है तो वो एकदम अटैक करते हैं। और जो ये रैटल स्नेक है ये तो आवाज़ें भी निकालता है, बहुत आवाज़ निकाल के ये सामने वाले आदमी को या इंसान को डरा के भगाने की भी कोशिश करता है, ताकि उसको अपना भी डर होता है ना, तो वो उसको भगाने की कोशिश करता है, ताकि जो उसको अटैक ना करे कोई। और उसके बाद हो गया आपका मोंगूज, है ना। तो ये जो मोंगूज है, ये जो है ये क्या है, झुंड में ट्रैवल करते हैं, कम से कम झुंड में 20 एक साथ ट्रैवल करते हैं। तो बच्चों देखो, आज हमने अलग अलग टाइप के डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि स्नेक्स कितने टाइप के होते हैं, मोंगूज कैसे होते हैं, और वो कैसे अपना जीवन वहाँ व्यतीत करते हैं डेजर्ट में बिना पानी के। हम लोग तो बिना पानी के रह नहीं सकते, लेकिन वो कैसे कैसी कंडीशंस में वहाँ रहते हैं। आज का सेशन आपका यहीं ओवर होता है। हम ये चैप्टर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।